सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। काफ़ी दिनों बाद मैं दोबारा से यहाँ पर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ और आप लोग जानते हैं काफ़ी सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से, और अब दोबारा से इस चैनल पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा जो स्टॉक है वो है सीएट। अब इस स्टॉक पर एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है। मैं आपको पहले स्टार्टिंग में बता दूं, देखो काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि इस स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा महंगा है, 3000 रुपये प्लस पर हमें देखने को मिल रहा है। तो आप अगर इस स्टॉक को बाय करने का प्लान कर भी रहे हैं तो पहले आप देख लेना कि आप इस स्टॉक में ट्रेंड को ज़रूर फॉलो करना। देखो ट्रेंड क्या है ना कि हम मिड टर्म या शॉर्ट टर्म के हिसाब से किसी भी स्टॉक में जाते हैं तो वहाँ पर हमको ट्रेंड देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और सीएट के केस में भी हमें ट्रेंड देखना है। लेकिन अभी क्या है ना कि न्यूज़ के बेस पर स्टॉक चलते हैं, तो इसमें एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, और वो न्यूज़ क्या है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस देखिएगा पिछले कुछ टाइम की। एक महीने में स्टॉक लगभग 3.25% का रिटर्न दिया है। 6 महीने की बात करेंगे तो लगभग 8.5% के समथिंग का रिटर्न है, जिससे हमें ट्रेंड का पता चल रहा है फ्लैट है। कोई बात नहीं, 1 साल का और देख लीजिएगा कितना 24.5% का रिटर्न। और वहीं अगर आप इसके हाई से कंपेयर करोगे तो स्टॉक अभी भी अपने हाई से लगभग 12-13% के डिस्काउंट पर हमें मिल रहा है। और साथ में आप यहाँ पर इसकी वॉलिटिलिटी भी देख सकते हो, काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावटें होती हैं इसमें। अगर आप एज ए इन्वेस्टर इस स्टॉक में जाना चाह रहे हो तो देखो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ज़रूर फोकस में रखना, आप इस वॉलिटिलिटी को फेस कर सकते हो या नहीं। ये चीज़ें सब कुछ आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आपको मार्केट में काम करना है। अब ये स्टॉक में मुझे लगता है कि शायद आप में से जो भी लोग हैं किसी के पास कोई ना कोई तो व्हीकल होगा, या तो 2 व्हीलर होगा, 4 व्हीलर होगा, ठीक है, कुछ भी हो, चाहे आपके पास कोई बाइक हो, कोई आपके पास स्कूटी हो या कोई कार हो, ब्रांडेड हो या छोटी लेवल की गाड़ी हो, छोटी कंपनी की गाड़ी हो, कुछ भी हो, उसमें टायर तो यूज़ होता है ना। वही टायर बनाने का काम सीएट करती है। अब एमआरएफ भी है, सीएट का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। तो एज ए इन्वेस्टर अगर आप जाएंगे तो इस कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी आपको। अब मैं ये सब चीज़ें तो आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको सबसे पहले इसकी लेटेस्ट अपडेट देता हूँ। कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है, और ये स्टॉक में लेटेस्ट अपडेट है, ये देखिएगा आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर सीएट पर आई ब्रोकरेज की रिपोर्ट, बाय रेटिंग के साथ दिया ये टारगेट प्राइस। ये जो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ ये अपनी तरफ से नहीं, ये ब्रोकरेज की तरफ से दी गई अपडेट है। और ब्रोकरेज अगर ब्रोकर्स कोई अपडेट दे रहा है तो उसके पीछे कुछ स्पेसिफिक रीज़न होता है, ऐसी हवा में बातें नहीं की जाती हैं। और ये ब्रोकर की तरफ से दी गई है, मेरी तरफ से नहीं। तो आप अगर बाय करोगे तो थोड़ा सोच समझ के करना। लेकिन ब्रोकर्स जो टारगेट देते हैं ज़्यादातर केसेस में वो अचीव होते हैं, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ब्रोकर कौन सी है, वो है मोतीलाल ओसवाल। और इंडिया में मोतीलाल ओसवाल का एक बहुत बड़ा नाम है, और बहुत सारे लोग मोतीलाल ओसवाल को फॉलो भी, उनकी जो एडवाइस है उनको फॉलो भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। मोतीलाल ओसवाल ने सीएट के शेयरों को लेकर रिपोर्ट जारी की है। ब्रोकरेज ने बाय रेटिंग के साथ कंपनी के शेयर को लेकर टारगेट प्राइस भी सेट किया है। चलिए देखते हैं क्या क्या टारगेट साइज है, जाने क्या है मौजूदा शेयरों के हाल और टारगेट प्राइस। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। घरेलू बाजार ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने बाइक, कार और स्कूटर के लिए टायर और ट्यूब बनाने वाली सीएट कंपनी को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। कंपनी ने सीएट के शेयरों को लेकर अपनी रेटिंग को बाय के साथ बरकरार रखी है। इसके साथ ही ब्रोकरेज फर्म ने सीएट को दी जाने वाली रेटिंग टारगेट प्राइस को लेकर वजह भी बताई है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो भी ब्रोकर्स है ना, अगर किसी स्टॉक में चाहे वो डाउनग्रेड दे रहे हो चाहे अपग्रेड दे रहे हो, कोई टारगेट सेट कर रहे हो, बाय रेटिंग दे रहे हो, सेल दे रहे हो, होल्ड दे रहे हो, कुछ भी देंगे उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होगा। तो वो रीज़न भी यहाँ पर दिया गया है। चलिए पहले देखते हैं। ये 1 मिनट में दोबारा से इसको आर्टिकल को ओपन कर लेता हूँ। money9.live, यहाँ पर देखिएगा, ये रही। क्या है टारगेट प्राइस, 16 जनवरी 2025 को जारी अपनी रिपोर्ट में। और ये लेटेस्ट अपडेट है, आप देख लो, ये 2 दिन पहले का ही है, यानी कि जिस दिन मार्केट ओपन हुई थी लास्ट ट्रेडिंग डे पे, तब। तो ब्रोकरेज फर्म ने सीएट को लेकर 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद जताई। रिपोर्ट जारी करने की तारीख के आधार पर कंपनी के शेयर का करंट प्राइस 3044 रुपये प्रति शेयर था। इस पर ब्रोकरेज फर्म ने 15% बढ़ोतरी के साथ 3515 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो पहले आप, यहाँ पर होता क्या है, हम में से ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमको सिर्फ ऐसे स्टॉक मिले जहाँ पर पैसा मल्टीपल हो, और इसी चक्कर में, इन्हीं चीज़ों के चक्कर में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनीज मार्केट में हैं जो एक्चुअल में बहुत पैसा बना सकती हैं,
दुगना भी कर सकती हैं पैसा, 3 गुना भी, लेकिन उनका रिस्क लेवल भी उसी लेवल का होता है। मान लो आपने इस तरह के स्टॉक में 1 लाख रुपए लगाया, होगा क्या, अगर दुगना हो गया तो बहुत अच्छी बात है, 2 लाख बन गए, लेकिन जब वो गिरने पाते ना तो 1 लाख के 10,000 रह गए, 20,000 रह गए, 30,000 रह गए, कितना बड़ा लॉस हुआ। तो वो आपकी रिस्क कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप अच्छे स्टॉक में जाइएगा, कम परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है, कोई बात नहीं, लीजिएगा, उससे आपका कैपिटल अमाउंट होगा। टाइम तो लगेगा, देखो ऐसा तो है नहीं कि आप 1 महीने में ही, 1 साल में स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन जाओगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको लगता है, ऐसे आप बहुत सारे एड्स देखते हैं या आप कुछ इंस्टा पे या यूट्यूब पे शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं कि इतना पैसा बन गया इतने कम समय में, अगर ऐसे एक्चुअल में मार्केट में लोग हैं भी तो उन्होंने 10-10 साल 20-20 साल मार्केट को ऑलरेडी दे रखे हैं, जब जाकर वो इस लेवल पे पहुंचे हैं जो 1-1 महीने में 1-1 साल का पूरा टर्नओवर निकाल लेते हैं। वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको अगर मार्केट में नहीं हो, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो आपको इस तरह के स्टॉक्स में जाना पड़ेगा जहां पर आपको अच्छे स्टॉक्स हो, रिस्क कम हो और रिटर्न भी अच्छा मिल जाए। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर 15% का टारगेट दिया गया है, 3515 रुपए का टारगेट प्राइस यहाँ पर सेट किया गया है। ब्रोकरेज फर्म ने क्यों दी है बाय रेटिंग, इसके पीछे का रीजन भी जान लेते हैं। ऑपरेशन के आधार पर सीएट का वित्त वर्ष 2024-25 का परफॉर्मेंस ठीक रहा है। वहीं कंपनी ने अधिक ब्याज लागत और टैक्स के कारण 0.97 बिलियन, जिसमें साल दर साल के आधार पर 47% यानी अनुमानित 1.2 बिलियन कम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट रिपोर्ट किया है। हालांकि मैनेजमेंट को उम्मीद है कि कैम्सो के अधिग्रहण OHT के मुख्य ध्यान और खास करके अमेरिका में बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इंटरनेशनल मिक्स वर्तमान में 19% से बढ़कर 26% हो जाएगा। वही फ्यूचर की ग्रोथ को लेकर यहां पर बताया गया है। बाकी इस स्टॉक में क्या क्या सिचुएशन रही वो सब यहां पर डिस्कस किया गया है। अब ये तो हो गई, चलो स्टॉक की कैसी हालत थी कैसी नहीं, ये तो हमें सब पता चल रही है। मैं आपको एक बार इसका मार्केट कैप और दिखा देता हूं। उसके लिए हम चलते हैं सीधे स्क्रीनर की वेबसाइट पर। आप देखेंगे 12,193 करोड़ का मार्केट कैप है। आप एक बात समझ लो क्लियर, मार्केट शेयर की तो बात ऐसी है, अभी इसके पास पूरा इंडिया है और इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं, जिसमें से MRF सबसे बड़ा नाम। और MRF का ज़्यादातर नाम किस लिए, क्योंकि वो स्प्लिट वगैरह है, बोनस वगैरह नहीं देता है, उसका प्राइस 1.5 लाख प्लस जा चुका है, इस वजह से है। अब ऐसा नहीं है कि सीएट भी उसी के कदमों पे चले, लेकिन अभी भी इसके पास बहुत बड़ा मार्केट है जिसको ये कैप्चर करना चाहे तो कर सकता है। और उम्मीद है ये कंपनी ग्रोथ करेगी, प्रॉफिट मेकिंग है, फेस वैल्यू 10 है, हो सकता है आने वाले टाइम में स्प्लिट दे दे। MRF ने तो नहीं दिया, क्या पता ये दे दे, हो सकता है, और हो सकता है ना भी दे, तो कंपनी का अपना डिसीजन होता है। लेकिन साथ ही साथ अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट है, आपको डिविडेंड या स्प्लिट या बोनस ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिशियल मिलता है देखने को। और ये आपको स्प्लिट बोनस लॉन्ग टर्म में कैसे फायदा देते हैं, अगर आपको जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। यहाँ पर आपको एक प्लेलिस्ट नजर आएगी, स्टॉक हिस्ट्री, ये रही, देख लेना आप। इसमें मैंने एक ही वीडियो बना रखी है और इस वीडियो में मैंने सारी डिटेलिंग शेयर की है विप्रो की, कैसे बोनस स्प्लिट मिलने से कितना रिटर्न कितना बन जाता है बहुत कम समय में, 10,000 को 1,000 करोड़ में कन्वर्ट करना। जाके देख लेना वाली वीडियो, डिटेल में डिस्कस किया है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं इसकी डिटेलिंग नहीं बना रहा हूं, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। अभी हम इसके सीधा टेक्निकल पर चलते हैं और पहले एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देख लेते हैं यहाँ पर क्या ओपिनियन है। तो सीएट टायर आप यहाँ पर नाम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले एनालिस्ट का व्यू देखते हैं, तो 17 एनालिस्ट ने यहाँ पर रेटिंग दी है, जिसमें से 76% एनालिस्ट बाय रिकमेंड कर रहे हैं, 12% होल्ड और 12% सेल। मतलब मोस्टली एनालिस्ट अगले 1 साल के लिए हिसाब से इस स्टॉक को बाय करने की सलाह दे रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ठीक भी है। अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर दिखाने भी वाला हूं। साथ में पब्लिक का ओपिनियन भी आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिएगा यहाँ पर एमकी ग्लोबल ने भी यहाँ पर टारगेट दिया है, भी ये लेटेस्ट है, 4,000 का टारगेट दिया है, बट ये थोड़ा सा लंबा समय लेगा 4,000 तक पहुंचने में। यहाँ पर आप देखेंगे पब्लिक का ओपिनियन 100% बाइंग देखने को मिल रहा है। तो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर 3515 का और एमकी ग्लोबल ने 4,000 का टारगेट दिया है। अब चलते हैं इसका सीधा टेक्निकल चार्ट पर, ये रहा। देखो मैं आपको पहले इसको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये देखो, सबसे पहली चीज मैंने जैसे कि आपको बताया, हाई वॉलेटिलिटी, अगर ये फेस कर सकते हो तो आपको स्टॉक में बिल्कुल जाना चाहिए, अगर नहीं कर सकते तो अवॉइड करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि स्टॉक में अप ट्रेंड ही है। बस ये वॉलेटिलिटी अगर आप फेस कर सकते हो तो यहाँ पर आपके पास चांसेस है कि आपको यहाँ पर मुनाफा मिल सकता है। मैं आपको कोई बाय करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपकी अपनी मर्जी, पैसा आपका है, डिसीजन भी आपका होगा, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है एज ए लॉन्ग टर्म, और इंटरेस्टिंगली बात यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। आपको बाय करना है
तो आप पहले ही ध्यान रखना, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी की वजह से रिस्क रहेगा, ये रिस्क फेस कर सकते हो। तो करंट लेवल पर भी बाय किया जा सकता है। और ये जो यहाँ पर टारगेट दिया गया है 3500 रुपये का, ये तो आपको बहुत जल्द ही टारगेट अचीव हो जाएगा। और अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म में जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर इस स्टॉक में 3200 साढ़े 3200 रुपये के लेवल पर भी एग्जिट हो सकते हो, जो कि आपको 1-2 महीने के अंदर टारगेट मिल सकता है। और ऐसा मेरा अनुमान है, हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि मार्केट किसी की वजह से नहीं चलती है। अभी आपने देखा ना पिछले कुछ टाइम में मार्केट की क्या सिचुएशन बनी हुई है, तो ये प्रॉब्लम रह सकती है आगे भी। अगर मार्केट में प्रॉब्लम रही तो आपको टारगेट नहीं मिलेगा, अगर मार्केट नॉर्मली परफॉर्मेंस करती रही तो ये जल्दी 3250 रुपये तक दोबारा से जाएगा। आपको यहाँ से मान के चलिएगा लगभग 200 से सवा 200 रुपये प्रति शेयर का प्रॉफिट हो सकता है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें कितना पैसा लगाते हैं, कितना नहीं लगाते हैं, या फिर आप इसको बाय भी नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, आप इसको वॉच लिस्ट में रख लीजिएगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं तो भाई थोड़ा अंदाज़ा ही हो जाएगा स्टॉक किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। इस तरह के और भी स्टॉक्स में परफॉर्मेंस चलेगी तो आपको थोड़ा अंदाज़ा रहेगा कि यहाँ से स्टॉक किस दिशा में जा सकता है। अब आपके पास ये स्टॉक है, आप इसको बाय करेंगे, होल्ड करेंगे, सेल करेंगे, जो भी करेंगे कमेंट करके बताना। बाकी लॉन्ग टर्म में तो देखो स्टॉक ऊपर ही जाने के चांसेस हैं। और हाँ, अब आपको इस चैनल पर डेली वीडियोस मिलेंगी, तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट के लिए मेरा जो दूसरा चैनल है, मैंने यहाँ पर भी वीडियोस अपलोड करनी स्टार्ट कर दी है, वो है शॉर्ट्स पैनी, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेली अपडेट मिलती है स्टॉक मार्केट की, और बाकी शॉर्ट ट्रेड पर भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।